हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है करेंसी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। करेंसी डिप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, राइट। सो एक्सचेंज रेट की हमारी जो ये सीरीज़ है, इसमें करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन, इन दोनों का मीनिंग समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम आज की इस वीडियो में पहले हम मीनिंग समझेंगे करेंसी एप्रिसिएशन का, और फिर उसके बाद में हम इम्पैक्ट देखेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। सो करेंसी एप्रिसिएशन की वीडियो डिफरेंट है, डेप्रिसिएशन का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। ओके, सो गाइज, आपने अगर अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो उसको कर लेना ज्वाइन, क्योंकि हम बहुत जल्द फ्री टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं कॉमर्स की, जो सब स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। कुछ भी चार्ज उसके लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैं बिलीव करती हूँ क्वालिटी में एज़ कंपेयर टू क्वांटिटी। तो चाहे आपको मेरी वीडियोस कम मिलती हैं, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रही हैं, बट फॉर श्योर आपको टॉपिक ज़रूर क्लियर होगा। ये आपको कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन होगी टॉपिक से रिलेटेड, सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक रैंडम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, देन फिर उसके बाद हम समझेंगे। सो रैंडम एग्जाम्पल टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो सबको ये पता है सबसे पहले मीनिंग कि डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू कम होती है, राइट। हम कहें कि हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। समझते हो इतना बात? जैसे हम कहें कि मैंने 2 साल पहले एक फ़ोन ख़रीदा था और उस टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 का मैंने बाय किया था। आज मैं अगर उस फ़ोन को सेल करना चाहती हूँ तो मार्केट में उसकी वैल्यू है 15,000। तो अब ये जो 5,000 रुपये की वैल्यू कम हुई है, ये हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती है, ठीक है। सो करेंसी डिप्रिसिएशन हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वैल्यू कम होना, अब देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेकर समझेंगे। आप इस एग्जाम्पल को चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। ये पर्टिकुलर पर्सन है, लेट्स से इसका नाम है सैम, ठीक है। और सैम चॉकलेट बाय करता है ऑस्ट्रेलिया से। सो हम बात करेंगे डॉलर करेंसी की, और ये इंडिया से है, तो इसके लिए इंडिया वाले पर्सन के लिए अपनी इंडियन रुपी करेंसी होगी, इतना हमें पता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि $1 ख़रीदने के लिए शाम को 40 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, ठीक है। $1 बाय करने के लिए शाम को 40 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। सो गाइज़, आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो फर्स्ट मुझे ये बताओ कि ये किस टाइप की हमारी कोटेशन है। इट इज़ अ डायरेक्ट कोट और इट इज़ इनडायरेक्ट कोट। सो ये किस टाइप की है आपको हमें ये बताना है, ठीक है। सो लेट्स से $1 40 रुपीज़ में मिलता है, और अगर 6 चॉकलेट मंगवाता है सैम, ठीक है, एक चॉकलेट $1 की, 1 चॉकलेट फॉर $1। सो सैम ने 6 चॉकलेट के लिए 240 रुपीज़ पे किए। हम कहें ये इम्पोर्ट किया है, राइट। इम्पोर्ट किया है मीन्स कि हम इसमें यहाँ पर डिस्कशन में ये लेकर चलेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया से बाय कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है, अब $1 60 रुपीज़ का हो जाए, इसको हम कहेंगे कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों इसलिए वो आपको भी समझ में आएगा, देखना। अब सैम वो ही 6 चॉकलेट मंगवाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया से, तो अब वो 6 चॉकलेट मंगवाने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा? 360 रुपीज़। तो अब देखो चॉकलेट सेम है, ठीक है, बट सैम के पास और डॉलर भी सेम है, चॉकलेट सेम है, डॉलर भी है। हम बात करें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़े?
वही 6 चॉकलेट पहले 240 रुपए की मिलती थी, अब वही 6 चॉकलेट 360 रुपए की मिल रही है। इट मीन्स कि सेम चीज़ के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे रुपये की वैल्यू ना, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए हमें वही सेम चीज़ लेने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट कि जब $1 40 रुपीज़ से बढ़ के $1 60 रुपीज़ का हो जाता है, तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं कि हमारे रुपये की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे हमारी इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। अब वो सेम 6 चॉकलेट ख़रीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, हमें 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सो करेंसी की वैल्यू कम हुई है, राइट। सो ये सिंपल पॉइंट हमारा करेंसी डिप्रिसिएशन एग्जैक्टली में होता क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब डॉलर 40 रुपये से 60 रुपये हो जाएगा, इट मीन्स हमारी वैल्यू कम हो गई है। अब हम पॉइंट लेकर चलते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट और हमारे एक्सपोर्ट पर कैसा होगा। इनका इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट और हमारे एक्सपोर्ट पर कैसा होगा। देखो, अब जब ये बंदा बाय कर रहा था चॉकलेट, तो पहले 240 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 360 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो सोचेगा ना कि भाई फालतू में 120 रुपये क्यों देने हैं, इससे बेटर कि मैं इंडिया से ही ख़रीद लूँ। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव हो रहा है। हम कहें कि भाई अब हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है, यहाँ पर हम ये कंसीडर करेंगे कि इंपोर्ट अब हमारे लिए एक्सपेंसिव है, महंगे पड़ेंगे अगर हम करेंसी डिप्रिसिएशन के सिचुएशन में और बाहर की कंट्री से कुछ इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करना मीन्स दूसरी कंट्री से बाय करना गुड्स, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, करेंसी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट इंपोर्ट पर क्या हुआ। इंपोर्ट्स हमारे जो हैं वो हमारे एक्सपेंसिव हो गए हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर, अब मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन सैम है, इसको अब इसके पास चॉकलेट हैं और इसको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट करना मतलब कि जब हम गुड्स सेल करते हैं दूसरी कंट्री को, राइट। पहले इसको 240 रुपये मिल रहे थे, अब इसको 360 रुपये मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब सेल करना। तो अब बंदा क्या सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूं, पहले मुझे कम पैसे मिलते थे, अब मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट हमारे लिए चीपर होंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। कि वही 6 चॉकलेट अब सेल करने के नाम का हमें 360 रुपये मिल रहे हैं और पहले 240 रुपये मिल रहे थे। सो इसलिए टू द पॉइंट अगर हम बात करें, करेंसी डिप्रिसिएशन मीन्स व्हाट। करेंसी डिप्रिसिएशन मीन्स जब $1 40 रुपीज़ से 60 रुपीज़ का हो जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारे रुपये की वैल्यू कम हो रही है। नाउ इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट्स पर क्या है और एक्सपोर्ट पर क्या है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगा होगा अब बाहर से सामान खरीदना, और एक्सपोर्ट हमारे लिए चीपर हो जाएंगे। हम कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और हम कम से कम इंपोर्ट करेंगे। सो करेंसी डिप्रिसिएशन की ये जो पॉइंट हमारा आता है, बीओपी के बैलेंस, बीओपी का जब हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने के लिए भी बेसिकली करेंसी डिप्रिसिएशन हेल्प करता है। सो गाइज, समझ में आया एक्सपेंसिव किस तरीके से होंगे इंपोर्ट्स और कम हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। तो अब अगर कोई भी कंट्री चाहती है कि भाई हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कम से कम करें, इंपोर्ट कम करें, तो क्या होगा, या तो हमारा डिप्रिसिएशन हो और या हम कहें कि हमारी करेंसी डीवैल्यूएशन हो। तो करेंसी की वैल्यू कम होगी, इंपोर्ट करना हमारे लिए एक्सपेंसिव रहेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली कम खरीदेंगे बाहर से। सो अब ये जो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा, यही हमारा पॉइंट मेंशन है। एंड फॉर श्योर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन।
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इन केस आपको अगर इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस नहीं पता है, तो हम एक 5 मिनट की वीडियो में इन दोनों का डिफरेंस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो जिन स्टूडेंट्स को डिफरेंस ना पता हो। सो ए फॉल इन द एक्सचेंज रेट, fall in the exchange rate known as a depreciation in the exchange rate। depreciation या हम कहें depreciation होता है हमारा flexible के केस में और devaluation होता है हमारा fixed exchange rate के केस में। It means the currency is worth less as compared to other countries। the currency, अब हमारी करेंसी की वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू अदर करेंसी, राइट। हम यहाँ पर ये समझें ये फॉल इन द एक्सचेंज रेट का क्या सिस्टम है। तो देखो फॉल इन द एक्सचेंज रेट के सिस्टम को समझें तो $1.40 का, जैसे मैंने आपको रैंडमली बताया, ठीक है। अब इसमें जो अब आप एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करोगे तो ये फॉल हो रही है। अब इसमें हमारी एक्सचेंज रेट क्या आएगी, इट इज़ लाइक 1/40। जब हम करेंगे तो हमारा 0.025, राइट। 1/40 जब हम करते हैं तो हमारी एक्सचेंज रेट है ये। हम बात करें इस केस में हमारी एक्सचेंज रेट क्या होगी 1/60। सो जब हम 1/60 करते हैं तो 0.0166। तो अब आप देखोगे कि ये एक्सचेंज रेट हमारी क्या हो रही है, फॉल। सिंपल एग्जाम्पल में हमने जस्ट याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, 40 से जब 60 होता है तो डिप्रिशिएशन होता है। सो एक्सचेंज रेट जब फॉल होगी हम कंसीडर करेंगे कि हमारी करेंसी लेस वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू द अदर करेंसी, अदर कंट्रीज। सो जब डिप्रिसिएशन होता है तो एक्सचेंज रेट हमारी डाउन जाती है, एक्सपोर्ट हमारे चीपर होंगे। अब इस सिचुएशन में हम प्रेफर करेंगे कि हम एक्सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। रीज़न इज़ कि पहले 240 रुपये मिलते थे, अब आपको 360 रुपीज़ मिल रहे हैं, है ना। चॉकलेट वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पहले जब $40 का था तो आप 6 चॉकलेट अगर एक्सपोर्ट करते थे, दूसरी कंट्री को सेल करते थे, तो आपको 240 रुपये मिलते थे। अब अगर 60 रुपीज़ का डॉलर हो जाता है तो अब आपको 360 रुपये मिलेंगे। तो आप कोशिश करोगे ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट हमारे लिए चीपर है इसलिए हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इंपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट्स हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब इसी में ही अगर हम इंपोर्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इंपोर्ट पर्सपेक्टिव, सो इट मीन्स कि अब आपको दूसरी कंट्री से बाय करना महंगा पड़ रहा है तो हमारे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं। सो दोनों ही पर्सपेक्टिव लेकर हम इस टॉपिक को समझते हैं। सो गाइज समझ में आया टॉपिक? एक बार में समझ में ना आए तो कोशिश करना 2 बार इस वीडियो को देखो, थोड़ा सा स्लो मोशन में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो हमारे इस नंबर के थ्रू भी। और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। ओके एंड गाइस, जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप हमारे इन वीडियोस को चेक करके अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हो। गाइस, वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक समझ में आया है, सो लाइक भी करना है आपको और कमेंट करके हमें बताना भी है ना। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मेरे एफर्ट्स मुझे पता नहीं चलेगा कि राइट डायरेक्शन में हो रहे हैं या नहीं। तो आपको भी हेल्प करनी है मेरी और आपको बताना है। फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं ना कि जहाँ पर फीडबैक होती है वहाँ पर हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। सो मैं अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करूँगी और आप हमारे इन वीडियोस को सर्कुलेट करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। हमारे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है कॉमर्स टॉपिक क्लियर करने की, तो आप उन सब के साथ
हमारी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।